आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। साथियों, मैं आपके समक्ष एक से ज़्यादा सहयोग रसीद के स्क्रीनशॉट को अपलोड करने का एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं, जो आप सबकी डिमांड है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके क्रिएटर का हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। आप सभी जानते हैं कि टीएससीटी में सहयोग करने के बाद जो स्क्रीनशॉट होता है उसको अपलोड करने का दो तरीका है। एक टीएससीटी ऐप से अपलोड करते हैं और एक टीएससीटी साइट से अपलोड करते हैं। तो यदि अगर आप टीएससीटी साइट से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले या तो जो अलर्ट के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो डायरेक्ट लिंक दिए जाते हैं उससे आप पहुंच जाइए, नहीं तो आप क्रोम या गूगल पे tscity.up.com को सर्च कीजिए। जब tscity.up.com को सर्च करेंगे तो आप का टीएससीटी का मेन पेज खुल जाएगा। अब ये टीएससीटी का मेन पेज खुल गया। मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 2024 से लोगों की सहूलियत के लिए एक साथ एक से अधिक रसीद अपलोड करने का एक्सेस दिया गया है। ये टीएससीटी की संस्था द्वारा लोगों को अब ये सुविधा बढ़ा दी गई है कि आप एक साथ सारी रसीदें अपलोड कर लें, एक से ज़्यादा। पहले क्या होता था कि हम एक रसीद को चूज करते थे, एक रसीद को सिलेक्ट करते थे, उसका ट्रांजैक्शन नंबर लिखते थे, अमाउंट फिल करते थे और इसके बाद जब हम जाके रसीद अपलोड करते थे। अब यहाँ पे आपको अब जो है एक से ज़्यादा जितने लोगों का अलर्ट में घोषणा हुई है तत्समय उस समय जितनी धनराशि निर्धारित की गई है उनके सहयोग की धनराशि का स्क्रीनशॉट जो आपकी गैलरी में सुरक्षित रहता है। उन सब के जो है ट्रांजैक्शन नंबर लिखिए एक साथ और अमाउंट लिखिए और इसके बाद चूज इमेज में जाइए और सारी फाइल्स को, सारे स्क्रीनशॉट को, सारे रिसिप्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। जैसे जो ही हम प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये डायरेक्ट लिंक से आएंगे, तब भी यहीं आएंगे और क्रोम पे और गूगल पे जाके tscity.up.com सर्च करेंगे तब भी यहीं आएंगे। तो आप अपना इंटर मोबाइल नंबर लिखेंगे, डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। जैसे हम अपनी प्रोफाइल खोलना चाहते हैं, हमने कर दिया और यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया। अब हमारी प्रोफाइल खुल गई। आप देखते हैं ब्लू स्ट्रिप में जो है नाम होगा, व्यक्ति का व्यवस्था शुल्क जमा करे होगा, प्रोफाइल होगा और प्रोफाइल के नीचे अपलोड रसीद सहयोग होगा। आपको यही अपलोड रसीद सहयोग को क्या करना है, क्लिक करना है। जब अपलोड रसीद सहयोग को आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव डोनेशन एक्टिव डोनेशन टीचर्स लिस्ट खुल जाएगी। यानी इस महीने जितने लोगों का सहयोग घोषित किया गया है अलर्ट में, उनके बैंक अकाउंट के डिटेल और उनके सारे डिटेल दिए रहेंगे। बैंक अकाउंट नॉमिनी के नाम और बैंक अकाउंट की डिटेल दिए रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सबसे नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। आज मान लीजिए यहाँ 6 रसीद हो सकता है, 3 रसीद हो सकता है, 10 रसीद हो जाए, यानी 10 लोगों को सहयोग करना हो सकता है, 2 लोगों को सहयोग करना, यानी एक से ज़्यादा जब भी करना होगा तो इस तरह कलेक्टिव वे में एक जगह आएगा और ये पूरा एक जगह है एक्टिव डोनेशन टीचर्स लिस्ट में। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइए और यहाँ पे लिखा क्या है, सबमिट रसिप्ट। आप सबमिट रसिप्ट पे क्लिक कीजिए। जब हम सबमिट रसिप्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि टीचर्स डोनेट फॉर्म खुल गया। क्या खुल गया, टीचर्स डोनेट फॉर्म। अब यहाँ पे आप जो है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आप ध्यान रखिए कि जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो पता है, वो तो केवल रसीद अपलोड करने का तरीका बदला है। जो नए साथी हैं वो जान रखिए कि टीएससीटी में 2 प्रक्रिया से होके गुजरना होता है। एक डोनेशन ऑफ मनी होता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप हो, फर्स्ट पार्टी ऐप हो, यानी जैसे फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, गूगल हो, जो भी ऐसे ऐप हैं, या फर्स्ट पार्टी ऐप में वो बैंकों के ऐप होते हैं, उनसे हम तत्समय में निर्धारित अमाउंट जो है
का डायरेक्ट ट्रांसफ़र उनके नामिनी के अकाउंट में करते हैं, और वो जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो रेसिप्ट आती है उसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और ये गैलरी में सुरक्षित रहती है। और इस स्क्रीनशॉट पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। अब इसी रेफरेंस नंबर यूटीआर नंबर को हम यहाँ पे फिल करते हैं। पहले क्या होता था कि एक रसीद को एक बार हम क्या करते थे, अपलोड करते थे। तो पहले एक व्यक्ति का यूटीआर रेफरेंस जो भी कहिए ट्रांजैक्शन आईडी लिखते थे, अमाउंट भरते थे, चूज फाइल में जाके वो रसीद सेलेक्ट करते थे। अब क्या है कि एक साथ एक से ज़्यादा अगर हो तो ये क्लम्प के रूप में है। अब ये पहले व्यक्ति का जो है हम करने जा रहे हैं। अब पहले व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। पहले व्यक्ति का ट्रांजैक्शन नंबर राइट डाउन कर लिए और आप देखेंगे कि बड़ा आसान है। जैसे वो काम करते थे वैसे ही है। हाँ, साइड से आप करेंगे तो आपको अमाउंट फिल नहीं करना होगा, अमाउंट ऑलरेडी दिया रहेगा। जिस अलर्ट में जितना अमाउंट निर्धारित है वो ऑलरेडी फिल्ड होगा। अब इसी तरह बारी बारी हम जो है पहले व्यक्ति का कर लिए, फिर दूसरे व्यक्ति का कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का करेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे एक एक करके हम जो है सबका लिख लेते हैं। अब ये एक बात आप समझ लीजिए कि आपको इसमें कोई असुविधा नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए ही आप सबकी मांग पे ये चीज़ें लाई गई हैं। और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें करनी हैं जो वहाँ पे आप करते थे, एक एक रसीद का करते थे। एक एक रसीद का जब करते थे तो जानते थे क्या अंतर आता था। एक बार हम एक रसीद को अपलोड करने के लिए उसके डेटा को वो करते थे, फिर वहाँ पे हम क्या करते थे कि चूज इमेज में जाके उस फाइल को सेलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्थिति बदली हुई दिखेगी। पहले आप ये चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। अब आप यहाँ पे अब कहेंगे कि जो व्यक्ति जितनी जानकारी रखता है, मान लीजिए कि हम तो यहाँ एक इंट्यूटिव ज्ञान जो हमारे चैनल का नाम है, उसमें मेरा यही प्रयास होता है कि सबसे सामान्य लोग तक ये जानकारी पहुँचाएं जो कर ले। अब जो भी साथी ज़्यादा एडेप्ट है, ज़्यादा जानकार है, उसके लिए समस्या नहीं है। वो चाहे तो इसको जो है क्या करना है कि वो कॉपी कर लेता है, कॉपी करके, और वो चाहे तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे और वो चीज़ें अपना कर ले, जो जैसे सुविधा समझता हो वैसे। मैं ये चूँकि एक सामान्य जन के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सामान्य तौर पे हम जो है इस चीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं और राइट डाउन करके दिखा रहे हैं, ताकि आप इस तरह से कर लीजिए और एक सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी नहीं वो कर रहा होगा वो कर लेगा। एक बार हम अपने ट्रांजैक्शन नंबर को एक बार चेक कर लेंगे। जैसे हम बारी बारी से ये ट्रांजैक्शन नंबर चेक कर लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो यहीं सुधर जाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि वो फिर जो अपलोड करते समय वो रिजेक्ट कर दे। तो एक बार आप इसको भी करते रहिएगा और करने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें जो है एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी और इस तरह से ये आपका अपलोडेशन का काम जो है पूरा हो जाएगा। अब नीचे से एक बार फिर हम चेक करते हैं। ये दूसरे नंबर की रसीद है, ये फिर तीसरे नंबर की रसीद है, ये फिर चौथे नंबर की रसीद है, ये फिर पाँचवें नंबर की रसीद है। और इस तरह से हमारी सारी रसीदें जो है अपलोड करने के लिए ये नंबर्स जो हैं दे दिए गए हैं। अब आपको इतना काम कर लिए हैं, तो इतना काम करने के बाद अब आपका कोई काम बचा नहीं है। आपका कोई काम जो है बचा नहीं है। क्या बचा है? आपको सीधे सीधे अब जाके यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। हम यहाँ चूज फाइल पे चले गए। जब हम चूज फाइल पे जाएंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे कि ये गैलरी में आ गया और ये गैलरी में ले जाने का ऑप्शन है। यहाँ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब हम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ गैलरी में आपको आपकी फ़ाइल पड़ी है कहीं।
जहाँ भी पड़ी है वहीं से हमको ये फ़ाइल ले लेनी है। ये फ़ाइल जब वहाँ से हम लेते हैं तो वहीं पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे है, हम यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ऐसे क्या कर लिए, ऐसे देखिए एक साथ लॉन्ग प्रेस करके हमने 6 रसीद एक साथ सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ मेरे मोबाइल में यहाँ ओपन का ऑप्शन दिया है, मैं यहाँ ओपन के ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो ये सेंड हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ ओपन के ऑप्शन को क्लिक किया, अब मेरी ये मोबाइल यहाँ पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे जब तक चूज फाइल्स में कोई फ़ाइल चूज नहीं की गई थी तब तक 0 दिख रहा था। ये चूज फाइल 6 है। अगर 6 को अपडेट करना है 6 रसीद को, तो आप देख लीजिए कि ये 6 रसीद है कि नहीं। ये 6 रसीद है तब तो ठीक है, और अगर 6 रसीद नहीं है तो आप एक बार फिर देख लीजिए। अगर 6 रसीद नहीं है और आप उसके बाद आप अगर करना चाहते हैं जाके, तो आप देखेंगे कि वो नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो एक बार ये देख लीजिए कि आपने जितनी फ़ाइल चूज की है वो सभी फाइल 6 फाइल दिख रही हैं कि नहीं। अगर दिख रही हैं तब तो ठीक है, और नहीं दिख रही हैं तो फिर वापस चूज फाइल में जाके आप कर दीजिए। अब मेरा ये सारा काम हो गया। जितने भी कितने लोग हैं ये देखिए यहाँ पे, एक पहला नंबर, फिर ये दूसरा नंबर, फिर ये तीसरा नंबर, फिर ये चौथा नंबर, फिर ये 5वां नंबर, और फिर ये 6वां नंबर। ये सारे हो गए। अब हमको क्या करना है, सबमिट डोनेशन पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे जो ही सबमिट डोनेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ये जो है मेरा अपलोडेशन पूरा हो गया। अब माय डोनेशन हिस्ट्री में जाके देखिए तो ये आपका आ गया, ये आपके सारे जो है आ गए। जितने लोगों को हमने किया था, जिसमें क्या है 6 लोगों को किया था। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 लोगों का पूरा दिया है, और 6 लोगों में एडिट का ऑप्शन भी दिया है। आपसे अगर गलती होती है तो फिर एडिट के ऑप्शन के थ्रू आप जो है इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डोनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, और डोनेशन के बाद डोनेशन और अपलोडेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह से आप देखेंगे तो TSCT में 2 तरह की प्रक्रिया है, एक डोनेशन की, एक अपलोडेशन की, और दोनों प्रक्रिया के बाद आपका जो है ये काम पूरा हो गया। आपका साइट पे जो है क्या है कि आपका सहयोग हो गया, और वो आपकी रसीद भी अपलोड हो गई। और इस तरह से आपका ये पूरी प्रक्रिया है जो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया के तहत आप अपनी रसीद को अपलोड कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कतों को कम करने के लिए ही TSCT के संस्था ने नया प्रयोग करती रहती है। तो इस तरह से इस YouTube वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो TSCT संस्था से प्राप्त जानकारी और उनके TSCT साइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर सूचनाएं दी जा रही हैं। ये इन सूचनाओं से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप TSCT साइट पे जाके विजिट कीजिए और वो सारी सूचनाएं जानिए, या फिर TSCT संस्था के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। और इस तरह से आप एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।